मेरा बेड शेयर करो, फला जगह आओ, 2 4 10 दिन साथ में घूमेंगे, टहलेंगे, रहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और सर गारंटी क्या है कि किसी के साथ हम बिस्तर हो जाए कोई और वो आगे बढ़ा दे? ये तो गारंटी कोई नहीं देता ना। क्या पता हमको आप यूज करके छोड़ सकते हो भाई। हेलो सर। जी, अभी हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं। नमस्कार, कैसी हैं मैम? नमस्ते सर, नमस्ते। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को पैर छू के प्रणाम है। कहाँ पे हैं अभी आप? जी मैं तो हूँ पटना अभी। आपका एक गाना आया है मैम, जिसको लेके काफी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मधु मिश्रा जैसी, जो कि दूसरे के लिए आवाज उठाती है, मालती चौहान का केस हुआ था तो आप अपना काम धाम छोड़ के गोरखपुर पहुंच गई थी एक लड़की के इंसाफ के लिए, और आप ऐसा गाना गा रही हैं। आपके गाने का टाइटल आपको बताना चाहूंगा कि सैया कच्छा में लच्छा पराठा सेकता। क्या मतलब है इस गाने का, लोग पूछना चाहते हैं आपसे। सर देखिए, अपना अपना नजरिया होता है। पहली बात, मेरा गाना अश्लील नहीं है। और भोजपुरी की जो स्थिति है, आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कोई स्टार नहीं है जो अश्लील ना गाया हो। और हर कलाकार की मजबूरी है सर। राम भजन गाने से, कृष्ण भजन गाने से कल्याण होने वाला है नहीं। और ना ही मैं पवन सिंह खेसारी लाल हूँ, ना ही मैं कल्पना दीदी, इंदु सोनाली दीदी हूँ। अभी उन उन लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उन लोगों का तो नाम ही ऐसा है कि कोई गाना आया नहीं, नाम उनका आ गया, लोग सर्च करके देखने लगते हैं। हम लोग को उतना कोई नहीं अभी जानता पहचानता, हम लोग को अपना अभी बनाना है मार्केट। तो ये है, छोटे कलाकार जब तक उल्टा सीधा दो अर्थियां नहीं गाते हैं सर, तब तक तो उनका भला नहीं होने वाला है। ये कहना चाहता हूं, क्या जरूरी है आगे बढ़ने के लिए यही चीजें करनी पड़ेंगी तभी आगे बढ़ पाएंगे? चांद जी जैसे कलाकार आगे नहीं बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। जी सर, बिल्कुल ये सही बात है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करने से कोई आगे बढ़ेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि इंडस्ट्री में जो लोग, आप एक पहले पहले मैं आज क्लियर कर देती हूँ। मुझे इस मीडिया लाइन में, इंडस्ट्री में एक फर्स्ट और मेरे ख्याल से लास्ट आप ही ऐसे बंदे मिले हो जो किसी लेडीज को बहन बोले हो। जी। और वो और वो फर्ज तक निभाए हो कि मतलब बहन जिसको बोला जाता है उसके साथ कैसे बातचीत किया जाता है। बाकी इंडस्ट्री में बोलने के, पहली बात तो कोई बोलने को तैयार नहीं होगा बहन। अगर बहन बोलेगा भी तो वो अंदर से नहीं बोलेगा, सिर्फ पब्लिक के बीच में बोलेगा। जी। यहाँ लोग चाचा चाचा बोल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाती हैं, भैया बोल के गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। तो भोजपुरी सर बताना नहीं है, सारे दर्शक को भी पता है और सभी को पता है ये कि भोजपुरी क्या चीज है। दूसरी बात सर, देखिए, गाना अश्लील का बात है। आजकल जो लोग सुनना पसंद करते हैं, गायक वही गाना पसंद करते हैं। आप देखिए, कल से मेरा गाना छूटा है। कल कल के ही डेट में 800 व्यू से ऊपर हो गया। हम्म। इससे पहले मैं राम भजन गाई थी जो 3 4 महीना में 300 गया है। तो आप हम्म। खुद ही समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी हम लोग की बहुत बड़ी मजबूरी है सर। किसी कंपनी में जाओ, मैं पहले भी आपके चैनल के चर्चा न्यूज चैनल में बोल चुकी हूँ। अभी फिलहाल में मेरा सर प्रोग्राम था कल, मेरा कंटिन्यू 8 दिन का प्रोग्राम था। बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, भगवानपुर, मतलब नाम भी बढ़िया से नहीं याद है। जी। ऑर्गेनाइजर लोग जो प्रोग्राम में बुलाते हैं सर, वो बोलते हैं कि हमने आपको काम दिया, ये दिया, वो दिया, प्राइवेट रूम में बुलाते हैं। अब आप बताओ हम लोग क्या करेंगे? ये मेरे साथ हो चुका, अभी 1 हफ्ता जस्ट हुआ है। और मतलब कितना हिम्मत जुटा के मैं उस जगह पे रही, प्रोग्राम करी। और मतलब ये लगता था कि शायद मैं बचूंगी भी नहीं। यहाँ तक आ गया था कि जान भी नहीं बचेगी। अच्छा जी, ये सिचुएशन हो गई थी। ऐसा हो गया था। प्रोग्राम से आने के बाद सीधा होटल का जो कमरा मुझे मिला था उसकी कुंडी लगाती थी। ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। फिर प्रोग्राम में जाने के बाद जब मेरी गाड़ी आ जाती थी, तब मैं कुंडी खोलती थी और सीधा जाके गाड़ी में बैठती थी। बताए, ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। और मैं क्या, मेरे ख्याल से अगर मैं जी रही हूँ तो सारी लेडीजें भी झेल रही हैं। बस कुछ बोल देती हैं, कुछ अब उसी में ढल जाती हैं। कभी कभी हम्म। होता है ना, मजबूरी में आदमी जो नहीं करना चाहता वो भी कर देता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सर, और कहीं आने जाने से बेटर है कि हम थोड़ा सा इधर उधर करके गाएं।
पब्लिक तक पहुंचे। जब जिस दिन पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा उस दिन हम लोग भी अपने आप को बन जाएंगे, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। हमें पब्लिक तक पहुंचना है सर, और पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो भी मुझे गाना पड़ेगा मैं गाऊंगी, ये मेरी मजबूरी है सर। तो आप कहना चाहती हैं कि आप जो इस तरीके का गाना गा रही हैं मात्र मजबूरी में गा रही हैं, आप खुद ऐसा गाना नहीं गाना चाहती? बिल्कुल सर, नहीं नहीं, मैं अश्लील गाना सुनना भी नहीं पसंद करती। और मैं पावर स्टार पवन सिंह की फैन हूँ, ये जग जाहिर हो चुका है, सारे लोग जानते हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी देखिए, अब तक मैं यूपी की बेटी थी, अब मैं बिहार में रह रही हूँ, बिहार मेरी कर्म भूमि बन चुकी है। तो मैं दो दो जगह की बेटी हूँ, मुझे यूपी बिहार दोनों का सम्मान रखना है। तो नहीं चाहती, लेकिन सर इतने मतलब ये मान के चलिए कि हम लोग कचड़े में गिर चुके हैं, और अगर कचड़े से निकलना है सर तो कुछ तो कचड़ा लगेगा। तो तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री आपके हिसाब से कचरा है? बिल्कुल सर कचड़ा है यहाँ। लेडीज का सपोर्ट कोई नहीं करता, जेंट्स का तो बिल्कुल नहीं करता। जितने भी हमारे जेंट्स कलाकार भाई हैं, आप उनसे पूछिए, वो यही बोलेंगे कि भैया कोई सपोर्ट नहीं करता, ना कोई कंपनी, ना कोई प्रोग्राम करने वाला म्यूजिशियन, ना ऑर्गेनाइजर, कोई नहीं। लेडीज का सपोर्ट करने के लिए सारे लोग तैयार होते हैं, ये मैं खुद बोल रही हूँ, सारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनका एक ही शब्द रहेगा। अगर वो आप मंजूर कर रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं कर रहे हो तो आपको फिर अपना बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैं निकाल रही हूँ। क्या आपको बहुत अच्छे से पता है भैया, लोग क्या कंडीशन रहती है? तेरा बेड शेयर करो, फला जगह आओ, 2 4 10 दिन साथ में घूमेंगे, टहलेंगे, रहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और सर गारंटी क्या है कि किसी के साथ हम बिस्तर हो जाए कोई और वो आगे बढ़ा दे, ये तो गारंटी कोई नहीं देता ना। क्या पता हमको आप यूज करके छोड़ सकते हो भाई। तो इससे अच्छा सर हम क्यों किसी से यूज हुए। हम दो चार शब्द अगर उल्टा गा के अपने गानों में थोड़ा सा दुअर्थिया मिक्स कर देते हैं, हो सकता है पब्लिक को पसंद आ जाए, हमारा नाम आगे बढ़ जाए। फिर हम अपना जब आराम से हमको लोकप्रियता मिल जाएगी तो फिर जैसा पब्लिक का डिमांड होगा हम वैसा गाएंगे। कम से कम गर्व से कहने तो लायक रहूंगी ना कि भोजपुरी में हम किसी के साथ बेड नहीं शेयर किए हैं। ठीक है भाई, विवादित लेकिन सिंगर है, अश्लील लेकिन सिंगर है। कल को जब आप मधु जी आगे बढ़ जाएंगी और आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहेंगी तो आपका यही गाने उठा के लोग आपको ट्रोल करेंगे, जैसे आज के टाइम पे लहंगा उठा दे रिमोट से ट्रोल किया जाता है रवि किशन को। और अभी साक्षात प्रमाण है, आसनसोल से पवन सिंह को टिकट वापस लेना पड़ गया अपने गानों की वजह से, बंगाल की महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने गाना गाया था। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सर मैं ओनली सिंगर बनने आई हूँ, और मेरा सिर्फ सपना है सिंगर का, इससे आगे ना मेरा कोई सपना है। और गारंटी तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरा मतलब जो सपना है ओनली सिंगर का। हाँ, आगे भविष्य में क्या होगा ये नहीं जानती, लेकिन मुझे, मेरे ख्याल से मुझे राजनीतिक नहीं करना पसंद, तो बहुत है लेकिन राजनीति नहीं करना है। लेकिन आपकी लोकप्रियता के चक्कर में, सिंगर बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं समाज पे आपके गानों के माध्यम से मैम असर पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्या टिप्पणी देंगी सर आप? मैं अकेली सिंगर नहीं हूं ना कि मेरे ना गाने से भोजपुरी में कोई अश्लील नहीं गाएगा। अगर मेरे ना गाने से भोजपुरी में अश्लील ना आए तो मैं आज के आज खत्म कर दूंगी। दूसरी बात यह है कि मेरा गाना फिर भी सबसे सही है। सबके कितना मैं गंदा गाना नहीं गाई हूँ। कच्चा मतलब क्लास को बोलते हैं। पहले अम्मा, दादी माँ ये सब क्लास नहीं बोलती थी, कच्चा बोलती थी। मेरे गाने का जो टाइटल है वो यही है। बस समझने का थोड़ा सा आदमी वो करे तो अश्लील भी समझ ले, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ मेरा गाना अश्लील नहीं है। कैसा गाना है, थोड़ा सा एक लाइन कुछ गुनगुना के बताइए अपना, कैसा गाना है थोड़ा सा। सर मेरे गाने का टाइटल है सैया कच्चा में लच्छा पराठा सेकता, और उसकी बोल है कि नैका डिजाइन के नैका हो फैशन, खोजलो प मिली मरद नहीं ऐसन। नैका डिजाइन के नैका हो फैशन, खोजलो पे मिली मरद नहीं ऐसन। रोकलो पे के तनो उ नहीं रुकता, उ नहीं रुकता, उ नहीं रुकता। कि सैया कच्छा में लच्छा पराठा सेकता, सैया कच्छा में लच्छा पराठा सेकता। आप मैम कह रही हैं कि इसको हम क्लास बोलते हैं, कक्षा को क्लास बोलते हैं, आप एकदम सही बोल रही हैं। मेरी भी माँ जब मैं पढ़ता था, छोटा था, तो कक्षा ही बोलती थी। अब पूछता था कोई कौन सी कक्षा में पढ़ते हो,
लेकिन जी जो थंबनेल बता रहा है वहां आपने कच्छा नहीं लगा रखा है, आपने कुछ और ही लगा रखा है। इसके बारे वो में क्या एक्सप्लेन करेंगे? देखिए सर, वो थोड़ा सा होता है ना सस्पेंस में रखने के लिए। जब तक देखिए, जब तक आप, मैं इस इंडस्ट्री में और अपने पर्सनली लाइफ में ये आजमा चुकी हूँ कि आप जितना सही बनते रहोगे, आप धोखा खाते रहोगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस अपने आप को करना पड़ता है। तो वो मतलब जो हमारे डिजाइनर थे उनको लगा कि थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे थंबल तो ठीक रहेगा, उन्होंने कर दिया। बाकी गाना गंदा नहीं है, पूरा गाना आप सुनेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। गंदा गाना नहीं है। हाँ, कहीं तू ना अरथिया मिक्स है। कहीं थंबनेल की वजह से क्लिकबेट करने की कोशिश की है आपने, ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश की है, तो ये चीज तो उचित नहीं है। ये तो यूट्यूब भी इसके लिए मना करता है, इसकी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है सर, इससे भी गंदा गंदा थंबनेल सब लगाते हैं, और पहले भी लगाए हैं, आज भी लगा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, जब मुझे ही नहीं लगता कि गंदा है तो फिर अब क्या ही बोले मैं। अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मैथिली ठाकुर को क्रिएटर सम्मान अवार्ड मिला है। जी, आपको नहीं लगता कि मैथिली ठाकुर भी कच्चा अच्छा गा के पराठा वाठा सेक के आगे बढ़ सकती थी? फिर उन्होंने सही रास्ता क्यों चुना, तो मधु मिश्रा जी वह रास्ता क्यों नहीं चुन रही हैं? वो इसलिए सर कि देखिए, हमारे यूपी की जो जनता है, हमारे यूपी में संगीत उतना ज्यादा नहीं लोग मानते हैं कुछ जगह पे, और हम लोग के पास सपोर्ट नहीं है। मैथिली ठाकुर के पास सपोर्ट है। वो यहाँ की रहने वाली भी हैं, समझ लीजिए। झारखंड कहाँ की हैं वो, तो बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और पूरा बिहारी भोजपुरी समझ लीजिए भरा पड़ा है। और हमारा यूपी यहाँ से बहुत दूर है। बहुत बड़ी समझ लीजिए एक मजबूती होती है जब आदमी के बैक साइड सपोर्ट नहीं होता तो। आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर को कौन सपोर्ट करता है एग्जाम्पल में? अब मैं तो ये नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि उनके उनके चारों तरफ से सपोर्टिव लोग हैं। वो वो और तो पहली मैम बात, एल्बम भी नहीं करती हैं, वो तो मात्र अपने टैलेंट के दम पे हारमोनियम लेके अपने भाइयों के साथ ढोलक तबला में बैठ तो के उनके वही पिता बैठते हैं। वही चीज है सर। मेन चीज घर की मजबूती है। उनके भाई उनके साथ है, उनके पिता उनके साथ है। और इस मधु मिश्रा के ना पिता है ना भाई है, जो भी है आप लोग हैं, पब्लिक है मेरी, कोई है ही तो नहीं। तो कहीं मैं ना कहीं किसको आप ये करने दूं? कहना चाहती हैं कि आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते इस क्षेत्र में, संगीत जगत में? जब जब मेरे परिवार में मम्मी को छोड़ के कोई है ही नहीं, तो सपोर्ट कौन करेगा? माँ क्या सपोर्ट अच्छा, करेगी? आपकी फैमिली में कोई नहीं जी है? नहीं, मेरी माँ है, मैं हूँ, तो सपोर्ट कौन करेगा? तो आपको लगता है मधु मिश्रा जी कि ऐसे गानों से आप आगे बढ़ पाएंगी और लोकप्रियता आपके पास आ पाएगी? ऐसा लगता है आपको पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल लगता है सर। और कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश जब इतना 5 साल में गवा चुकी हूँ संगीत में, अभी तक तो मैं अच्छा ही कर रही थी, रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ा चेंज करी हूँ, इसमें आजमा के देख लेती हूँ, और विश्वास है मुझे, मेरे पब्लिक का प्यार मुझे मिलेगा। अगर 1% अगर नहीं मिल पाया, 1% अगर नहीं मिल पाया, तो मधु मिश्रा जी का दूसरा स्टेप क्या होगा? चुपचाप अपने घर में बैठना, खाना पीना बनाना, खेती बाड़ी करना। भगवान के दया से खेती बाड़ी भगवान दिए हैं, और क्या कर सकती हूँ सर? लड़की हूँ और क्या कर सकती हूँ? आप लड़की हो, लड़ सकती हो। बिल्कुल लड़ूंगी, जब तक दम है तब तक लड़ूंगी, जब तक सांस है तब तक लड़ूंगी भोजपुरी ये में। प्रियंका गांधी का स्लोगन है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं।